मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वजीर आला बन गई। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने इनसे हलफ लिया। पंजाब असेंबली में राय शुमारी में मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। असेंबली में शेर शेर के नारे। मरियम नवाज की गवर्नर हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मरियम वालिद से गले मिली। असेंबली से खिताब में कहा, अपोजिशन के लिए मेरे दिल और चेंबर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनकी भी वजीर आला हूँ। सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं, अपनी जमात की कदावर शख्सियात की कारकर्दगी से है। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि आज यहाँ पर ऑपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं है और मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कारकुन के लिए खुले। राणा साहब, आप जैसे पार्लियामेंट्री, देखिए मैं आपसे कहूं, मेरी सुन तो लें, तशरीफ लाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वोटिंग के अमल का मुकम्मल बायकॉट। असेंबली में बात करने की इजाजत न देने पर शदीद एहतजाज। ऐवान से 2 बार वॉकआउट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर धरना। राना आफ्ताब ने कहा कि वजीर आला पंजाब के इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। हमारे अरकान की तादाद पूरी थी। मोहतरमा मरियम नवाज को खौफ था। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, खिलाफ आइन कोई चीज हो तो बात कर सकते हैं। कहना चाहता था हमारे मेंबरान गिरफ्तारी के खदशे से बाहर खड़े हैं। एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगेबान के नाम से। तकरीबन 65 से 70 लाख जो सामान है रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर होगा। इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स हैं वो हम स्टूडेंट्स को भी देंगे और नौजवानों को भी देंगे। वो हमने एक प्लान बना लिया है इंशाल्लाह। पंजाब की तमाम एमरजेंसीज में मुफ्त अद्वियात दस्तयाब होंगी। 12 हफ्तों में पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा, तलबा को लैपटॉप्स, आईपैड्स दिए जाएंगे। नौजवानों को इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स देंगे। ओहदे का चार्ज संभालते ही मरियम नवाज ने काम शुरू कर दिया। अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। IG पंजाब और दीगर हुक्काम शरीक हुए। Now it's an honor for me to declare Honorable Member Syed Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. मुराद अली शाह 112 वोट्स लेकर तीसरी बार वजीर आला सिंध बन गए। अली खुर्शीदी ने 36 वोट्स हासिल किए। PTI और जमात इस्लामी के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। स्पीकर ने कहा, एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है, अब आप सीट पर बैठे। ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन जाएं। वजीर आला मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, मुल्की तरक्की के लिए आइन को असल शक्ल में लाना होगा। डिक्टेटर्स ने आइन मस्ख करके सदर के ओहदे को पार्लियामेंट से ऊपर कर दिया। अगले महीने जरदारी साहब सदर का हल्फ उठाएंगे। हम मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे, किसी को मौका नहीं देंगे कि वो फायदा उठाए। अपनी 1 या 2 या 4 या 5 सीटों के लिए इस मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे। हम किसी को ये मौका नहीं देंगे कि वो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाए। हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी एक मजबूत किरदार अदा करके लोगों की खिदमत का सोचेंगे। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर आज भी फैसला न कर सका। ज़राए के मुताबिक 5 रुकनी बेंच कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली की 23 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन ताहाल रोक रखे हैं। सदर के इजलास ना बुलाने की सूरत में मुतबादल प्लान तैयार। निगरान हुकूमत और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने तैयारी मुकम्मल कर ली।
सदर इजलास नहीं बुलाएं तो भी इजलास 29 फरवरी को ही होगा। जरा के मुताबिक वजीर आजम के दस्तखत से वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी तैयार कर ली। इजलास से मुतालिक स्पीकर की असेंबली सेक्रेटेरिएट के आला अफसरान से भी मुशावरत। समरी स्पीकर राजा परवेज अशरफ को भेजी जाएगी। स्पीकर इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सदर ने आइन से रूगर्दानी की, वक्त पर इजलास नहीं बुलाया। आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। आजम नजीर तारिर की पंजाब असेंबली में मीडिया टॉक, कहा नामुकम्मल असेंबली का तस्वुर आइन में नहीं है। शेरी रहमान कहती हैं सदर आरिफ अलवी के अमल से उहदे की साख पर जरब पड़ी। सदर असेंबली इजलास ना बुलाकर पीटीआई हल्फ की पासदारी कर रहे हैं। सदर को किसी भी गैर आइनी इकदाम से गुरेज करना चाहिए। शौकत यूसुफजई सदर की हिमायत में सामने आ गए। कहा सदर मुमलिकत पर दबाव डालकर असेंबली इजलास बुलाना गैर आइनी होगा। जब तक पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती इजलास की कोई वक़्त नहीं होगी। सियासी और ज़ाती मफादात के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM इकट्ठे हुए। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर अदालत से रुजू का फैसला कर लिया। आतिफ खान कहते हैं असेंबली मुकम्मल ना होने के असरात सेनेट और सदारती इंतखाबात पर पड़ेंगे। आर्टिकल 6 सदर पर नहीं नून लीग वालों पर लगाना चाहिए। शहराम तरकई बोले मखसूस नशिस्तों का फैसला ना होने से असेंबली का कोरम पूरा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर का असेंबली में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला। जरा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। अली अमीन गंडापुर पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में सूबाई सदारत के उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर के इंतखाब के लिए रस्साकशी। नून लीग और JUI के दरमियान डेडलॉक। सूबाई असेंबली में नून लीग और JUI की 9 नशस्तें हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद ही होंगे, नून लीग का दावा। तहरीक इंसाफ के 99 मुंतखब अरकान पंजाब असेंबली की निजी हॉल में तकरीब हलफ बर्दारी। शौकत बसरा ने कहा हमारे पास पंजाब असेंबली में 250 अरकान हैं। अपनी जमात के मुंतखब लोगों का असेंबली इजलास जल्द बुलाएंगे। हम पंजाब असेंबली के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जल्द कराएंगे। NA-15 से नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत। इलेक्शन कमीशन का तमाम फरीकैन को दस्तावेजात देने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं केस में बार बार इल्तवा किया जा रहा है। केस जितना मर्जी तवील करें हम स्टे पर फैसला कर देते हैं। £190 मिलियन केस बानी PTI की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। तोशाखाना केस में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और साइफर केस में अपील पर FIA को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 29 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को वुकला से अकेले में मुलाकात की इजाजत दे दी। कहा वुकला की मुलाकात के दौरान कोई एहलकार खड़ा नहीं होगा। अदालत ने वुकला को मुलाकात के दौरान कागजात और पेंसिल ले जाने की इजाजत भी दे दी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। राजा खुर्रमशहजाद नवाज और अली नवाज अमान समेत दीगर बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI की प्रोटेक्शन दरख्वास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस कासिफ सीसा ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने का पाबंद है। जजेस की आजादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाना चाहे तो बना सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अदालत भुट्टो केस में सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। अदालती रिकॉर्ड से ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो जजेस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। ऐसे तो फिर कहा जाएगा कि हर केस दोबारा खोला जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा
किसी अदालती फैसले को कलअदम करार दिए बगैर कैसे तासुब का जायजा ले सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 29 फरवरी को होगा। साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई की जाएगी। नाले में डूबकर जाँ बहक होने वाले मतूफी सैयद फख्र आलम की बेवा KMC के खिलाफ हर्जाने का दावा। कहा KMC की नाअहली और बारिश का पानी ना निकालने के बाइस मेरा शौहर जान से गया। 3 करोड़ 71 लाख रुपए हर्जाने का दावा। हम इस सूबे और वतन के लिए काम करना चाहते हैं। हमारी पहचान ये सूबा और पाकिस्तान है। MKN समेत सबको साथ लेकर चलेंगे। फरियाल तालपुर का सेनेट असेंबली में खिताब। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की। मुश्किल में साथ देने पर अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। कायम अली शाह ने कहा कि हमारा काम नजर आता है। लोगों को पीपल्स पार्टी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सिंध काबीना के आखिरी इजलास में निगरां वजीर आला और निगरां वजीर सेहत में तल्ख कलामी। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी, धमकियां भी दी। बनो आकिल के कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 7 अफराद जाँ बहक। कंदकोट में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। बुरसा ने लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज किया। सांगड़ में बच्चों के सामने मां की मुबैना खुदकुशी। गाड़ी से मिठड़ाओ केनाल में छलांग लगा दी। शौहर भी नहर में कूद गया। शौहर की लाश मिल गई। बीवी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पानी का बहाव तेज होने से इमदादी सरगर्मियों में दुश्वारी। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। पाक बहरिया की मश्क से स्पार्क की इख्तितामी तकरीब। शुमाली बहराए अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहिरा। पाक बहरिया ने FM मिसाइलों से फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाक बहरिया सरहदें नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए हर वक्त तैयार। मौसम के निराले रंग, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। कोयटा में सीजन की पहली बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, बोलान और खारान में बरसात। पाराचनार, वादी तीरा और कलाम में बर्फ की सफेदी। सिंध में बादलों की घन गरज। घोटकी, सक्कर, कंदकोट में बरसात। कंबर, शहदादकोट, जैकबाबाद में भी बादल बरस पड़े। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला शेखुपुरा के शहर फारूकाबाद के शहरी ट्रेन की सहूलत से महरूम। 2007 में यहां स्टेशन पर मुसाफिरों का रश होता था। अब ट्रेनों के स्टॉप्स ना होने के बराबर हैं। स्टेशन से ट्रेनें गुजरती जरूर हैं लेकिन रुकती नहीं हैं। बलूचिस्तान की सैलाबी रेलों की मरकजी गुजरगाह कीरथर पहाड़ी सिलसिले के करीब काचू का इलाका। सैलाब से बर्बाद इलाके में 2 साल बाद गंदम की फसल तैयार। मुतासिरीन के चेहरे खिल उठे। शब बारात में इबादतों और रियाजतों की महफिल। लालिया में दरिया चनाब किनारे दरबार। बू अली कलंदर में ज़ायरीन की अनोखी रिवायत। कागज की कश्तियां लाते हैं जिस पर दिए जलाए जाते हैं।